आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। मार्केट्स आपने देख ली, न्यूज़ बुलेटिन भी आपने सुन लिया और अब वक्त आ गया है आज हमारा जो सेगमेंट है जिसमें तिब नबवी से मुताल्लिक हमारे रेगुलर गेस्ट हमारे साथ होते हैं। कौन है इनका तारुफ कराएंगी? जी बिल्कुल, मैं तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तारुफ करा दूं कि लोगों ने हमें क्या क्या मैसेजेस और ईमेल किए हैं। जल्दी जल्दी मैं सिर्फ नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर। नुमान ने हमें पेशावर से मेल किया, जाहिद महमूद आपकी मेल आ गई है, आमिर खान आपकी मेल आ गई है, मैसेजेस रुखसाना कमाल का आ चुका है और अकीला जदून का एबटाबाद से आया है। इसके अलावा कौसर आपने बहुत लंबी चौड़ी और बड़ी अच्छी सी ईमेल की है, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर है क्योंकि आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इनके लिए ढेर सारे मैसेजेस और ईमेल आते हैं और बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स और सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं जिस पर इस वक्त हम फोकस करेंगे और उनकी ईमेल्स और मैसेजेस को हम एंटरटेन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। हम वेलकम कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में आगा अल सैयद अब्बास करबलाई साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग सुनाइए? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन बहुत से लोग हमने पहले से ये अनाउंस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही अनाउंस किया अब मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पोल के बारे में भी लोग काफ़ी कह रहे हैं कि गाय बकरा क्या खरीदा, आपसे भी मुझसे भी पूछ रहे हैं। आपसे इस चीज़ में राय हाँ, ले ली जाए वैसे कि आजकल जो कुर्बानी का जो इस आजकल के जो ज़माने में कुर्बानी का मकसद हमने पूछा है लोगों से कि क्या हो गया है, दिखावा या फरीज़ा। आप इस पर अगर कुछ राय देना चाहें। जी हाँ, तकरीबन दिखावा नमूदो नुमाइश है और चूँकि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस उसकी जो कुर्बानी की जो शराइत हैं कि जानवर जो है अच्छी तरह से तंदुरुस्त व तवाना हो, किसी किस्म का ऐब ना हो। लेकिन हम 2-2 लाख 1.5 लाख 50-50 हज़ार का जानवर तलाश करते हैं ताकि बताने में आसानी हो ज़रा, और बाद में उसके दांत टूटा हुआ निकलता है या वो छोटा निकलता है या सींग टूटा हुआ निकलता है, चला लेते हैं, वो भी चला लेते हैं। और मोहल्ले में भी काफी कंपटीशन लग जाता है, टेंट लग जाते हैं और कहा जाता है कि इस टेंट में तो इतने लाख का जानवर है, तो दूसरे जो है उससे दूर से लोग देखने आते हैं, उनको चाय भी पिलाते हैं, देख चढ़ाते हैं चाय। जैसे ये कौसर हाजी का जो मैंने अभी नाम लिया ना अब्बास साहब, इन्होंने काफी लंबी जो हमें ईमेल की पूछा भी हमसे कि हमने जानवर कौन सा लिया। ये कहती है कि अब तो लोगों के पास एक MMS का जरिया आ गया है, वो तस्वीर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, दूसरों को भेजते हैं, उनसे दाद वसूल करते हैं, तो ये भी अब चीजें हो गई हैं, पिक्चर्स भी बनाते हैं। इंटरनेट और गाय बकरे जो है वो इंटरनेट पे भी फरोख्त होते हैं, वहाँ पे भी तस्वीर और वीडियो देखें और बताइए कि ये हमने खरीदी। जी हाँ, जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब एडवांस हो गए हैं, एडवांस हो गए ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एडवांसमेंट में प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं है। खांसी होती है तो होती है, मैदे में प्रॉब्लम होती है तो वो भी होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो खांसी से ही शुरू करें। जी हाँ, खांसी से शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। ये मैंने परवरदिगार आलम की तारीफ़ बयान करते हुए, तारीफ़ी कलमात बयान करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ कि खांसी के लिए आज मैं हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम का, जो नबी भी गुज़रे हैं, उनका कुछ 4-5 नुस्खे बयान करूँगा जो खांसी के अलावा भी हैं। खांसी के लिए हकीम लुक़मान फरमाते हैं कि मूली का पानी, मूली का अरक जूस निकाल लें और मूली का पानी जो है खांसी के लिए पिलाया जाए मरीज़ को। ठीक है, चमचों से पिलाया जाए, ये नहीं कि जूस निकाल के पूरा गिलास भर के पिला दिया, पता चल रहा है वो कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया, सर्दी थोड़ा दवाई के तौर पे 2-2 3-3 चमचे सुबह दोपहर शाम जो है मूली का पानी पिलाएं, खांसी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब खांसी के बाद आता है दर्द मैदा। दर्द मैदा के लिए हकीम लुक़मान फरमाते हैं कि धनिया गाय के घी में भूनकर वो मरीज़ को खिला दें तो दर्द मैदा, मैदे का दर्द चला जाता है। बहुत सारे लोगों के आंतों में तकलीफ़ होती है मैदे की, बहुत सारे लोगों के बड़ी आंत में, छोटी आंत में, लेकिन मैदे की हर किस्म की तकलीफ़ को जो है ये दूर कर देता है। धनिया जो हमारा पाउडर फॉर्मेट में होता है या ये साबुत धनिया जो होता है, इसको भून लिया जाए। और गाय के घी से मुताल्लिक, गाय का घी से मुराद है कि दूध से जो हासिल हो। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो गाय की चर्बी ले लेते हैं, उसमें भून लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गाय के दूध में भूनकर उसको खिलाएं। ठीक है, तो ये चला। एक हकीम लुक़मान का एक और भी नुस्खा है इसके अलावा कि हकीम लुक़मान का नहीं है, ये मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह लुक़मान को लिखिए और लिखने के बाद ये पूरा नहीं लिखिए, उसको उसका नक्श लिख लीजिए अदद के अंदर, उसको लिख के पेट पे बांध दीजिए, तो भी जो है दर्द मैदा चला जाया करता है। सूरह लुक़मान को सिर्फ बांधने से पेट पे दर्द मैदा जाएगा। अच्छा, ज़ौफ़ जिगर के लिए बयान करूं कि दुम्बे का जिगर भून कर, अब आजकल दुम्बे बहुत मिलेंगे, जी हाँ, जिगर की कमज़ोरी के लिए और जिगर की ज़ईफ़ी के लिए, जिगर के ज़ौफ़ को दूर करने के लिए दुम्बे का जिगर चूँकि बड़ा दस्तयाब होगा आजकल, दुम्बे बड़े हलाल किए जाएंगे इंशाअल्लाह,
तो दुम्बे का जिगर भून कर खाने से ज़ौफ़ जिगर जाता है। जिनके जिगर की तकलीफ है और जो LFT कराते फिर रहे हैं बेचारे, वो ये खाएं, इंशाल्लाह आराम आएगा। क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए इसके अंदर? जिगर भून के थोड़ा सा एक 4-5 इतने बड़े बड़े पीस खा लें एक टाइम पे, और उसमें रोटी ना खाएं। अच्छा, सादा उसके बगैर खा लें उसको। अब भुना किस में जाए? कोई असली घी, देसी तेल वेल में, घी वी में, किसी भी चीज़ में, जैतून के तेल में भूने तो अच्छा है। जो इतने सारे ज़्यादा डालते नहीं, हैं, हल्के से डालें। हल्के से डालने, कोई पैकेट के मसाले में ना डाल दें। अच्छा, ठीक है, सिर्फ फ्लेवर के लिए हल्का सा फ्लेवर के लिए कुछ छोटा सा डाल लें, उसमें भून लें, उसके बाद उसको खा लें। जिगर की कमजोरी दूर, जिगर की कमजोरी उसका दूर होगी। अच्छा, लकवे के लिए, कमर के दर्द के लिए मैं अर्ज करूं, जरूरी है, हमारे भी हो जाता है। हरमल का दूध, हरमल को दूध में जोश देकर, हरमल मिलती है, ब्राउन कलर की होती है, और अक्सर घर में धुनी वूनी देने के लिए, सत्ता वगैरह और बलाएं वगैरह दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग। घरों में जलाते हैं, धुनी देते हैं। हरमल को दूध में जोश देकर पिलाने से कमर का दर्द चला जाया करता अच्छा, है। कितनी क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए इसमें? तकरीबन एक चावल वाला चमचा हो, उसको अच्छी तरह उसमें से कचरा कंकर वगैरह साफ करने के बाद उसको, गाय का दूध हो तो बेहतर है, वरना ये है कि भैंस का हो, लेकिन प्योर खालिश दूध हो, फ्रेश मिल्क जिसे कहते हैं, ये डब्बे का ना हो, ठीक है। उसमें आप उसको जोश दें, जोश दे के पिलाएं, कमर का दर्द चला जाएगा। 2-3 दिन करेंगे तो बिल्कुल चला जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हरमल को किसी और नाम से भी जाना जाता है? हरमल को अस्पंद भी कहते हैं, अलिफ सीन पे नून दाल, अस्पंद भी कहते हैं। हरमल को सयादाना भी कहते हैं, और हरमल को काला दाना भी कहा जाता है। ठीक है। और पंसार इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, बहुत सारे आम हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी वाकिफ़ हैं इससे, कि हरमल जो है, और बहुत सस्ती मिलती है। सस्ती मिलती है जी। और मज़े की बात यह है कि असली है, अभी तक माशाल्लाह से हम लोग उसमें मिलावट नहीं कर सके। असली मिल जाती है, 2 रुपये 4 रुपये की मिल जाया करती है। और इतनी सस्ती आज आपने ऐलान कर दिया, अब इसके बाद अगली दफा तक कुछ महंगी हो जाएगी, चीजें ना हो जाए और भी। अच्छा, जी, अब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती हैं और उससे इलाज मुआवजा जो है उससे किया जाता है, और इससे अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरी ही होगी। अच्छा, लोगों के भी मैसेजेस और ईमेल आ रहे हैं, वो भी हमने बताने, उसका भी टाइम आपने निकालना है। जी हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, लकवे के लिए लहसुन को घी में सुर्ख करके खाने से लकवा दूर होता है। घी असली होना चाहिए, ये वाला वो ना हो। अच्छा, ठीक है। और गाय का ही घी हो, ठीक है। क्योंकि गाय के घी के लिए, गाय की चीज़ों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गाय का गोश्त मुज़िर है, गाय का गोश्त मुज़िर है, दूध में शिफा है और घी दवा है। दूध में शिफा है और घी दवा है, दवाई के तौर पे घी को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो गाय के घी में लहसुन को भून के खाने से लकवा दूर होता है। आजकल लहसुन भी तो वो चाइना वाले आ नहीं, चाइना ओह माय गॉड, हर चीज में इतनी बहुत सारी ज़बरदस्त सवालात फरीद जो है देते हैं माशाल्लाह से, और बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक सवाल होते हैं इनके, जिसमें बहुत ज़रूरी हैं। तो लहसुन देसी होना चाहिए है, और देसी के अंदर भी अच्छी क्वालिटी का हो। बहुत से अंदर से बुझे हुए होते हैं, फुसफुसे से लहसुन होते हैं, वो ना हो। सही है ना। अच्छा, लहसुन वगैरह का इसमें आप इस्तेमाल करेंगे गाय के घी में भून के खाने से, तो आप बहुत जल्दी इंस्टेंट आप नफ़ा महसूस करेंगे, फ़ायदा महसूस करेंगे। 2-4 दिन में आप महसूस करेंगे लकवे में आराम आना शुरू हो गया। सही, ठीक है। अच्छा, लहसुन के कम से कम 7 जवे हों। मतलब बहुत से लोग डरते बहुत हैं कि एक जवा, आधा जवा डाला करने का ये बहुत है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। कम से कम 7 जवे हों। लहसुन वो वाहिद चीज़ है जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता। सही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन आप करें। आपने बताया भी था पिछली बार के कुछ 8-10 जवे तो रोजाना के खाने में इस्तेमाल मैं खुद 15 से 20 जवे लहसुन के खाता हूँ, लेकिन उससे गर्मी लगती है। गर्मी लगती है थोड़ा सा, और सर्दियों में तो बहुत आराम से इस्तेमाल होता है। गर्मियों में तो मैं 2-4 खाता हूँ, लेकिन सर्दियों में 15, 20, 25 भी खा जाया करता हूँ। कोई नुकसान नहीं है। एक तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, दूसरा आपका जो ब्लड है सर्दियों में वो खतरनाक हद तक सर्दी से कभी कभी जमने की कंडीशन में आ जाता है, तो उससे वेंस ब्लॉक हो सकती हैं। आप खाएंगे तो ये लहसुन जो है सीने को गर्म रखता है और मैदे को ठंडा रखता है। सही। और सीना जितना आपका गर्म रहेगा, आपकी वेंस जो है नहीं ज़्यादा जो है काम करती, वो सारी चीजों में कंजेशन वगैरह भी जो होता है। लहसुन जिस सरजमीन पे उगता है उसके कुर्बो जवार में जितने गांव के लोग रहते हैं उनको आर्ज़ा कल्ब नहीं होगा। तहकीक है, सिर्फ उगने से आर्ज़ा कल्ब नहीं होगा। खाने के कमाल क्या होंगे। अच्छा आगा साहब, जल्दी से आप बताइए। अस्मा ने हमें ईमेल की है और ये कहती है कि इनकी बहन के हाथों की और पैरों की उंगलियों में दर्द रहता है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। और साथ ही मरियम का हमारे पास ईमेल आया है, लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा है कि इनकी वालदा की ट्यूमर हुआ था पीठ में, शायद वो निकाला, अब उनको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ट्यूमर बाहर की